जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है दोस्तों। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। 1 से 9 तक सेट हम करा दिए हुए हैं दोस्तों। और आप लोग 1 से 9 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 9 तक सेट का रिवीजन कर लीजिए। और आज हम 10 नंबर सेट करा रहे हैं दोस्तों। और डेली के डेली फुल प्रैक्टिस सेट देते हैं। मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो भाग कौन सा होगा? भाग 12 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर भाग 12। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 264 से 300 ए जो है संपत्ति का अधिकार है। और अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार के बारे में दिया हुआ है और कानून के बारे में। और अनुच्छेद 9 में क्या है? तो पंचायती राज का उल्लेख किया हुआ है। और भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया हुआ है। और भाग 8 में क्या है? तो राज्य संघ क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान रख सकता है? तो कौन में रख सकता है? तो राज्य के सचिव निधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्य के सचिव निधि जो है वो प्रधान रख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्यामार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वर्मी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वर्मी। और माल्यामार की स्वर्ण किस देश को कहा जाता है? तो स्वर्ण थैलगोंडा को कहते हैं, स्वर्ग थैलगोंडा को कहा जाता है। और माल्यामार को किस शहर में विश्व विरासत सूची में रखा गया है? तो पीहू शहर को रखा गया है। और माल्यामार को जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो इरावली नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक में पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य समुदाय के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। दो में सीमित संविधानों के कारण लोग प्रत्येक योजना के पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। न ए और न दो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। न तो ए है और न तो दो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है? तो कौन सा प्रयास किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अकबर के शासनकाल में लिखा था। अब तुलसीदास ने किसके समकालीन में रहते थे? तो अकबर के समकालीन में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर औरंगजेब ने लगाया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। और औरंगजेब ने किस धर्म को मानता था? इस्लाम धर्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर प्राप्त अशोक ने अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित किया था? कहाँ किया है? तो लोहिया नंदगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लोहिया नंदनगढ़ में किया है। और अशोक के अब तक अभिलेख कितना प्राप्त हुआ है? तो 40 अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? तो क्या कहा जा सकता है? तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जनता के पास मुद्रा में जो पैसा है वो कम है। इस भारत में मुद्रा को किस आधार पर मापा जाता है? तो M1, M2, M3 और M4 के आधार पर भारत में मुद्रा को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो किस योजना के अंतर्गत अपनाया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया था। कब लागू किया गया था? तो 1969 से 1974 तक इसको लागू किया गया था। कितने वर्ष तक लागू रहता है? तो 5 वर्ष तक ये लागू रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? तो कौन सा वन है? तो मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो समुद्रीय तटीय क्षेत्र में पाया जाता है।
और विश्व का सुंदर वन कौन है? तो डेल्टा वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को पालियो बोथा किसने कहा था? किसने कहा था? तो मेगास्थनीज कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मेगास्थनीज ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रह के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? तो अम्बा, पेनवा और एंटवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना कब लगाया गया था? कब लगाया था? 1937 में लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1937 में लागू किया गया था। और 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन कौन सा शिक्षा योजना का प्रस्तुत किया था? तो मौलिक शिक्षा योजना, आधुनिक शिक्षा योजना, गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना और बिंदा शिक्षा योजना की शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता था? कब मनाया था? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव विश्व दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूएन के स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी पुण्य तिथि मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गुप्त वंश के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का स्थापना पर स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति योजना का आयोग गठन कब घोषणा किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 किया था। सॉरी 15 अगस्त 2014 को नीति आयोजना का गठन का घोषणा किया था। किसने घोषणा किया था? तो प्रधानमंत्री ने किया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हदीस है ये क्या था? हदीस क्या है? तो इस्लामी कानून है, बदौस्त कानून है, सल्तनतकालीन कानून है। इनमें कल है, सॉरी कानून नहीं कल है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऋग्वेद में पाया जाता है। और ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। और समाज के 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में बांटा है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, और जांग से भी क्षत्रिय, और पैरों से शूद्र की आपूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वह मन्नी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो गुलबर्गर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुलबर्गर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलियाना गत कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। मेरियाना गत विश्व के सबसे गहरा गत है। और इसका गहराई कितना है? तो 11,022 मीटर इसका गहराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के 1983 में विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया था? किसे घोषित किया था? मोहिंदर अमरनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद अमरनाथ को घोषित किया गया था। और 1983 ईस्वी में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड के वेल्स में आयोजित किया गया था। और 1983 में भारत विश्व कप कितने रनों से जीता था? तो 43 रनों से जीता था। और किसको हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर 43 रन से भारत ने विश्व कप जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? तो तारापुर में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तारापुर में। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर कब स्थापित किया गया था? तो 1556 ईस्वी को इसको स्थापित किया था। और किस नाम से स्थापित किया था? तो अप्सरा नाम से इसको जो है स्थापित किया गया था, अप्सरा नाम से। और तारापुर में जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब हुआ था? तो 1972 में इसका ऊर्जा उत्पादन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महामाया प्रसाद सिन्हा कब तक मुख्यमंत्री बने थे? तो 5 मार्च 1967 से लेके और 28 जनवरी 1968 तक
ये मुख्यमंत्री थे। 1968 तक ये मुख्यमंत्री थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा। कौन है? तो श्री कृष्ण सिन्हा जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बिहार में दलित मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार में प्रथम बार 7 बेर शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान का मुख्यमंत्री अभी है नीतीश कुमार, जो कि यह प्रथम 7 बार मुख्यमंत्री बार में शपथ लिया हुआ। और ये प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बना था? तो 2000 में बना हुआ था प्रथम बार मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था? तो 1784 में, सॉरी 1784 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1784। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में इसका अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फीफा जो विश्व कप 2026 में होने वाला वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट कनाडा मैक्सो, इसको कनाडा मैक्सो में स्थापित फिक्स किया गया है 2026 में। और 2022 में कहाँ किया गया था फीफा विश्व कप के आयोजित? तो कतर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 25 में किससे संबंधित है? तो धर्म अपनाने से संबंधित है अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 24 जो है वो किससे संबंधित है? तो 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चा को जोखिम भर काम पर लगाने के संबंध है। और अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो शिक्षा संस्थान धर्म शिक्षा नहीं देने के संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसद को निम्नलिखित अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लोकसभा को संबोधित करते हैं। लोकसभा किस अनुच्छेद में गठित किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में गठित किया गया है। अनुच्छेद 81 में इसको गठित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु थी कौन थे? तो कौन थे मृत्यु में? तो श्री कृष्णकांत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है श्री कृष्णकांत थे। और बीटी जाति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति कब तक बने हुए थे? तो वह 1974 से 1979 तक जो है बीटी जाति जो है उपराष्ट्रपति थे। और आर के वेंकटरम जो है वो कब राष्ट्रपति बने थे? तो 1984 से लेकर 1987 तक जो है ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर अपने थे। अब भैरव सिंह जो है, भैरव सिंह सुखवात, ये भी उपराष्ट्रपति कब थे? तो 2002 से लेकर 2007 तक ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर अपना थे। चलिए अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति थे सबसे पहले। और यह कितने बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? तो 2 बार जो है यह उपराष्ट्रपति के पद पर अपना रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पहला स्थान। और 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में कहाँ आयोजित किया है? तो काजाख्स्तान में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया? तो काजाख्स्तान में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा जो कौन प्रदान करता है? तो 11वीं अनुसूची में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 11वीं अनुसूची में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण वाहिनी समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने स्वदेव योजना प्रस्तुत किया है? तो किसने योजना जो प्रस्तुत किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण ने किया। 1950 में स्वदेव योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस मनाया था। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुण्य स्पर्धन में कितने कीमत पर लेन देन आप किसे मानते हैं? तो कीमत पर लेन देन में किसे मानते हैं? तो फर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की जो मुद्रा है वो क्या है? भूटान की मुद्रा तो निगु निगुलट्रम है, निगुलट्रम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निगुलट्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो कौन सा राजा है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था? तो मलिक काफूर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मलिक काफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया है? तो जो सिक्के ढालने का जो है वो कहाँ स्थापित किया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कोलकाता में। और भारत में टकसाल नोएडा में स्थापित कब किया था? तो 1989 में नोएडा में इसको स्थापित किया था। टकसाल को कितने जगह स्थापित किया था? 4 जगह स्थापित किया था, कोलकाता, नोएडा और 2 जगह और है, तो याद नहीं आ रहा है दोस्तों, बता देंगे। और 1 रुपये के नोटों पर कौन जारी कर सकता है? तो वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपये के नोट पर नोट जारी कर सकता है। उस पर सिग्नेचर किसका रहता है? तो वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पद के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो कितने पद के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो 61 पद के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 61 पद से और चौथा स्थान प्राप्त किया है। और पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है। कितने पद जीता हुआ है? तो 178 पद जीता हुआ है। 178 पद जो है जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान प्राप्त किया है। और इंग्लैंड जो कितने पद जीता हुआ है? तो 176 पद इंग्लैंड जीता हुआ है। और न्यूजीलैंड कितना जीता हुआ है? तो 49 गो पद जो है न्यूजीलैंड जीता हुआ है। और 92 पद कौन जीता हुआ है? तो कनाडा जो है 92 गो पद जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में वह अवस्थित है? तो पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पंजाब में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो किसे पेश करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लोकसभा को पेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो किसका उच्चतम है जनसंख्या प्रतिशत? मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 7 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अनुच्छेद 7 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान के होते हैं? तो किसका होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न को। ऑप्शन नंबर डी है भारत रत्न। जो भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया था? तो 1954 में भारत रत्न जो पुरस्कार शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोले मिट्टू सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1909 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1909 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने संसदों को बैठने का क्षमता है? कुल कितने संसदों को बैठने की क्षमता है? तो 1272 संसदों को बैठने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नए संसद भवन के निर्माण किसने किया था? तो सेंड्रन बिसास्ट प्रोजेक्टर ने। और नए संसद भवन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका तैयार किया गया था। और पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 से लेकर 1927 तक पुराने भवन का संसद भवन का निर्माण किया गया था। और नए संसद भवन का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो बिमल पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए हैं तट तलछट के नमूनों के दुर्लभ धातु को वेनेडियम की खोज किया है?
तो किसने वेनेडियम की खोज किया? तो गुजरात में किया गया था। कहाँ किया था? तो गुजरात में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गुजरात में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो कौन बना हुआ है? तो फिनलैंड बना है। कौन है? तो फिनलैंड बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फिनलैंड। नाटो संगठन कब स्थापित किया गया था? तो 1949 में जो है नाटो संगठन का स्थापित किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बुलसेल्स में जो बेल्जिया कहा जाता है, बेल्जियन में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो क्लोराइड ऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्लोराइड ऑक्साइड से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनाने के कारण? तो किस अम्ल के बनाने के कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो कौन सा रासायनिक द्रव जो उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक जादूनाम जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? तो अरविंद मंडलोई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अरविंद मंडलोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो कौन सा अपशिष्ट है? तो वह यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो FeS2 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है FeS2 को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुखाल में किसी जीव को विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो स्तर कहते हैं। पोषी स्तर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पोषी स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभाव से करती है? किसको प्रभाव करती है? थैलासीमिया बीमारी जो है वह रुधिया के प्रभाव करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है रुधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो पिंड के लिए क्या है चल रही है? तो वेग समय ग्राफ रैखिक होता है कि वेग समान ग्राफ रैखिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर वेग समान ग्राफ रैखिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का वेदयुक्त अपघटन डॉट डॉट एक उदाहरण है। तो कौन सा यह उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य यामा और चाल यू के बीच क्या संबंध है? इसका क्या संबंध है? तो n बराबर यू बटा यामा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, इसको मिलाने वाला है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं इसको। हाइड्रो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत तो क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियम हो जाएगा। सौर प्राणी का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत इसका कॉपरनिकस हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वजनिक नियम इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सुमेलित की मिलने वाला, ये भी मिलान करने वाला है। फर्मी, फर्मी कौन हो जाएगा? तो 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। और एंगास्ट्रमन कौन हो जाएगा इसका? तो इसका 10 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष कौन हो जाएगा? तो 9 के पावर 46 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोटाइट किसकी आवश्यक है? कार्नोटाइट जो है यह किसकी आवश्यक है? तो यूरेनियम की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्तुत वासा अम्ल छांटे, सत्तुत वासा अम्ल जो है उसको छांटना है तो कौन हो जाएगा? तो एसिटिक एसिड और
फार्मिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुमपास, मुमपस क्या है? मुमपस जो है वह क्या है? क्या है? तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, भी मिलान करने वाला है। और सर्दी में वायरस, सर्दी जो है वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया जो है किस कारण से होता है? जीवी परजीवी कृत्रिम के कारण फाइलेरिया होता है। और मलेरिया जो है वो किस कारण से होता है? तो परजीवी प्रोटो जोआ कारण होता है। अनंत जोआ किससे है? तो बैक्टीरिया कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिका सवाल का नाम क्या है? एक कोशिका जो है उसका सवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला। क्या है? तो क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोहाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस कौन सा होता है? तो कौन सा गैस जो है उसमें उत्पन्न होता है? तो एसिटिलीन गैस जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगाया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में जो है पीले रंग के हेडलाइट क्यों लगाया जाता है? तो पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग का प्रकाशित रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में शामिल है। किसमें शामिल है? संघटक में। तो लाइमर, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है लाइमर, सिलिका और एल्यूमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन के स्रावित होता है। इंसुलिन जो किसमें स्रावित होता है? तो अग्नाशय में होता है, जिसे हम पेनकियाज कहते हैं। पेनकियाज भी कहते हैं, अग्नाशय को पेनकियाज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश के अपवर्तन के बाद डॉट डॉट निकले तो कहाँ निकलेगा? कहाँ निकलेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर पर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मुख्य अक्ष के समांतर पर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की अवध सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिलेगी? किस समूह के बाद तालिका में जगह मिलेगी? तो SC, GA और GE। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है SC, GA और GE के बाद उसका मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के सर्वधातु की विधेयों की संवाहकता होती है? तो किसमें संवाहकता होती है? तो चांदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है चांदी में। चलिए दोस्तों यहाँ पर जीके और साइंस खत्म हो गया और यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आप लोग का PDF बना के दे देंगे और इसका सॉल्यूशन भी जो है कल हमने PDF के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और इसका भी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।